तो दोस्तों आज 28 मई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वैसे तो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि आने वाले जून के महीने से लॉकडाउन हटने लगेगा, लेकिन आपको बता दें इसी के बीच गृह मंत्रालय का नया आदेश आ गया है, जिसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 30 जून तक जारी रखना है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में रिलायंस जियो के सस्ते स्मार्टफोन को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो का जो सस्ता फोन आने वाला है तो इसे गूगल और जियो कंपनी मिलकर बना रही है। अभी बीते गुरुवार को ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की तरफ से ये खबर दी गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर चक्रवाती तूफान यास को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में तबाही मचाने के बाद अब इस तूफान का असर यूपी और बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं के एग्जाम को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि देश के कई राज्यों की सरकारों ने ये ऐलान किया है कि कोरोना से प्रभावित हुए बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी और उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गृह मंत्रालय का नया आदेश हुआ जारी। राज्यों से कहा गया है कि 30 जून तक जारी रखें कंटेनमेंट जोन और पाबंदियों जैसे दिशा निर्देश। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन को लेकर जो भी नियम लागू है पूरे देश में, तो इन राष्ट्रव्यापी नियमों को यानी कि दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य की सरकारों से कहा है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध अभी आवश्यक है। हालांकि आपको बता दें अभी हाल ही में इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिल रही थी कि आने वाले जून के महीने से लॉकडाउन धीरे धीरे हटने लगेगा, लेकिन इसी के बीच भारत सरकार की तरफ से पूरे भारत के लिए ये खबर आ गई है कि देश में जितनी भी राज्य हैं और वहाँ की जो सरकारें हैं उनसे ये कहा गया है कि लॉकडाउन से जुड़े जो भी प्रतिबंध है, जो भी नए नियम बनाए गए हैं, तो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इसे 30 जून तक कम से कम और जारी रखा जाए। तो दोस्तों गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले जून के महीने में पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं हटेगा, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत ढील मिल जाए, यानी कि कुछ नियमों में छूट दे दी जाए। नियमों में छूट को लेकर एक खबर भी आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि मध्य प्रदेश में 1 जून से सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। निर्माण यानी कि घर बनाने का काम भी हो सकेगा। धर्म स्थल भी खुल जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लॉकडाउन जून के महीने से भी पूरी तरीके से नहीं हटेगा, लेकिन ये जरूर है कि नियमों में कुछ ढील मिल सकती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ आने वाले 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी, यानी कि धीरे धीरे नियमों में छूट मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जून के महीने में भी लॉकडाउन के नियमों से पूरी तरीके से छूट नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जून के महीने के बाद यानी कि जुलाई में अगर कोरोना के मामले कम रहे तो फिर लॉकडाउन हट सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रसोई गैस वाले ध्यान दें, एलपीजी बुकिंग के बदल रहे हैं नियम, अब ग्राहकों को होने वाला है अच्छा फायदा। जी हाँ, सरकार रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर जल्द ही एक नया नियम लेके आ सकती है, जिससे ग्राहकों को अच्छा फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक इसमें ग्राहकों को किसी भी दूसरे गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक कराने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये नियम है कि अभी ग्राहक को सिर्फ अपनी ही कंपनी के एजेंसी से सिलेंडर को रिफिल करवाना पड़ता है। इस नियम की वजह से उस जगह पर और ऐसे व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है जिनके घर के आसपास उनके कंपनी की जो गैस एजेंसी है वो नहीं है। जानकारी के मुताबिक सरकार और तेल कंपनियां इस नए नियम पर विचार कर रही हैं। जैसे ही ये नियम भारत में आ जाएगा तो फिर ग्राहक अपनी कंपनी के अलावा दूसरी गैस कंपनी की एजेंसी से भी अपने सिलेंडर को भरवा सकते हैं, यानी कि रिफिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ग्राहक के पास इंडियन का सिलेंडर है तो वो भारत की एजेंसी से भी अपने सिलेंडर को रिफिल करवा सकता है, यानी कि भरवा सकता है, या एचपी के एजेंसी से भी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रिलायंस जियो के साथ काम कर रहा है गूगल, भारत में लॉन्च करेगा सस्ते स्मार्टफोन। जी हाँ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बीते गुरुवार को कहा कि सस्ते स्मार्टफोन विकसित करने के लिए गूगल और रिलायंस जियो के बीच सहयोग तेजी से चल रहा है। सुंदर पिचाई ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किफायती फोन बनाने पर ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने फोन को पेश किए जाने की संभावित तारीख के बारे में या कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन इस खबर से ये बात एक बार फिर से कंफर्म हो जाती है कि गूगल और रिलायंस जियो कंपनी मिलकर भारत के लोगों के लिए एक सस्ता स्मार्टफोन बना रही है, जो कि लोगों को जल्दी देखने को मिल सकता है। यानी कि रिलायंस जियो की तरफ से अब सस्ते इंटरनेट के बाद सस्ता स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा। जियो के
साथ गूगल की साझेदारी है, तो इसी की वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि फोन बेहतर होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वाराणसी सहित यूपी के इन शहरों में भयंकर चक्रवाती तूफान यास मचा सकता है तबाही, भारी बारिश का भी अलर्ट हुआ है जारी। जी हाँ, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में तांडव के बाद अब यूपी में भी साइक्लोन यास यानी कि यास नाम का जो चक्रवाती तूफान है वो तबाही मचा सकता है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी सहित आसपास के जितने भी जिले हैं, तो वहाँ पर 28 यानी कि आज और कल 29 मई को तेज गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवा चलने की रफ्तार भी काफी ज्यादा होगी, लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। जानकारी के मुताबिक यूपी में वाराणसी के अलावा चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, महाराजागंज और सिद्धार्थ नगर में आज और 29 मई को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी इसके अलावा जो यूपी के राज्य हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। टोल फ्री नंबर के अलावा इसमें कई सारे और नंबर भी हैं, जिन पर कॉल करके लोग चक्रवाती तूफान से किसी भी नुकसान की सूचना दे सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। इसी की वजह से आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन नंबरों को यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि अगर कोई कभी किसी परेशानी में फंसे तो आपके शेयर की वजह से उसे फायदा हो जाए। अगर आपके एक बार शेयर कर देने से कोई एक भी बंदा किसी परेशानी से बच जाता है तो ये कितनी अच्छी बात होगी। साथ ही में आपको बता दें कि यास नाम का चक्रवाती तूफान केवल यूपी में नहीं बल्कि बिहार के भी कई हिस्सों में तबाही मचाएगा। इस चक्रवाती तूफान का बिहार में एक ये बड़ा असर देखने को मिला है कि जो पटना एयरपोर्ट है वो आज सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही में ये भी खबर आई है कि हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी दौरा करेंगे। खैर, आपको बता दें कि ये जो चक्रवाती तूफान है तो ये कल ही बिहार के कई जिलों में पहुंच गया था और इसकी वजह से बिहार के कई हिस्सों में बारिश भी देखने को मिली। कहीं कहीं पर काफी ज्यादा यानी कि भारी बारिश भी हुई। बीते रोज को दोपहर के बाद चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में बड़ा असर हुआ। पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और सिवान समेत 34 जिलों में मध्यम से तेज बारिश हुई। पटना के मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि वैसे तो ये तूफान पहले के मुकाबले में थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर अगले 48 घंटे तक पूरे राज्य यानी कि पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं की परीक्षा को मिलेगा कम से कम 1.5 महीने का वक्त तैयारी करने के लिए। इसके बाद होगी परीक्षा। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों को कम से कम 1.5 महीने का वक्त दिया जाएगा तैयारी के लिए। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के जिस प्लान को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, उसमें परीक्षा के ऐलान के बाद भी छात्रों को तैयारी के लिए 1.5 महीने का वक्त मिलेगा। ऐसे में ये अनुमान लगाया गया है कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को जुलाई के अंतिम हफ्ते में शुरू किया जाएगा और लगभग 15 अगस्त आने तक ये योजना पूरी हो जाएगी, यानी कि 12वीं के एग्जाम हो जाएंगे। 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक और बड़ी खबर है, जिसमें ये बताया गया है कि इस बार की परीक्षा में केवल मुख्य विषयों की ही परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सामने आ गया वीडियो। लाठियों से पिटाई करते नजर आया पहलवान सुशील कुमार, अभी हाल ही में हुआ था गिरफ्तार। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग सुशील पहलवान को जानते होंगे। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के लिए पदक जीता है, लेकिन आपको बता दें हाल ही में इन पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने अपने जूनियर पहलवान, जिनका नाम सागर था, उनका मर्डर कर दिया। मर्डर होने के बाद पुलिस वाले कई दिनों तक इन्हें ढूंढते रहे, लेकिन फाइनली इनकी अभी हाल ही में गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इसी बीच पहलवान सुशील कुमार को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जिसमें सुशील कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में ये देखा जा सकता है कि सुशील कुमार किस तरीके से लाठी और डंडे से सागर पहलवान की पिटाई कर रहे हैं और वो बिल्कुल लहूलुहान है। सागर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि उनके सर पर बहुत ज्यादा तेज से चोट लगाई गई थी। इसकी वजह से बहुत सारा खून बह गया और उनकी जान चली गई। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि सुशील पहलवान को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जूनियर पहलवान सागर को बुरी तरीके से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गैस वाले गुब्बारे में बांधकर उड़ा दिया डॉगी। वीडियो वायरल होने के बाद यूट्यूबर गौरव शर्मा हुए गिरफ्तार। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग गौरव शर्मा नाम के यूट्यूबर को जानते होंगे, जिनका चैनल गौरव जोन के नाम से भी है। आपको बता दें, इन्होंने हाल ही में अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने हीलियम बलून के जरिए, यानी कि जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे गुब्बारों को इकट्ठा करके और उसमें एक छोटे से डॉगी को बांधकर उसे उड़ा दिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो जानवरों की रक्षा से जुड़े एक एनजीओ ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और इसी की वजह से अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दवाओं, टीकों और उपकरणों की घट सकती है टैक्स दर। 8 महीने के बाद पहली बार होगी वित्त मंत्रालय के अगुवाई में बैठक। जी हाँ, जीएसटी परिषद की बैठक करीब 8 महीने के बाद आज शुक्रवार को होने जा रही है। जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से बैठक नहीं हो पा रही थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना महामारी से जुड़ी सामग्री जैसे कि दवाइयों, टीकों और चिकित्सा से जुड़ी जो भी चीजें हैं, तो इन पर टैक्स दर घटाया जाएगा, यानी कि टैक्स दर को घटाने पर विचार किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि टैक्स दर के घटने से कोरोना महामारी से जुड़ी जो भी चीजें हैं जैसे कि दवा वगैरह, तो इनकी कीमत में थोड़ी सी कमी आ जाए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आप
आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारत की सरकार ने यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब ये आदेश जारी कर दिया है पूरे देश के लिए कि लॉकडाउन से जुड़ी जो भी पाबंदियां हैं तो उसे 30 जून तक जारी रखा जाए, यानी कि जून के महीने में भी लॉकडाउन को ना हटाया जाए। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना के इस हालात में भारत सरकार की तरफ से जो 1 महीने के लिए और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को रखने के आदेश जारी किए गए हैं तो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से ये सही फैसला है या गलत। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 1,79,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 3500 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,79,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,75,47,705 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,18,821 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,64,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,48,90,326 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 23,27,541 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को घर के पास ही दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं नए आदेश। जी हाँ, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 60 से ज्यादा और दिव्यांगों के लिए नियर टू होम कोविड वैक्सीन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। आसान सी भाषा में बताएं तो हमारे देश के कई जगहों पर ऐसे वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर केवल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को या जो लोग दिव्यांग यानी कि विकलांग हैं, इनको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, ताकि जो देश के बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं तो इन्हें परेशानी उठाकर ज्यादा दूर न जाना पड़े। जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन के केंद्र को पंचायत घर में या स्कूल में या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, जिस तरीके से जहां पर सुविधा मिलेगी तो ऐसे बनाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त में शिक्षा देगी सरकार। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार क्लास 12 तक उन सभी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दे सकती है जिन्होंने चीनी बीमारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है, यानी कि अनाथ हो गए हैं। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक प्रस्ताव भेजा है। साथ ही में आपको बता दें कि महाराष्ट्र से पहले भी केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्य इस तरह की घोषणाएं कर चुके हैं। केरल की सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 3 लाख रुपए के पैकेज तत्काल रूप से देने की बात कही है। इसके अलावा जब तक ऐसे बच्चों की उम्र 18 वर्ष तक नहीं होगी तब तक ऐसे बच्चों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात केरल सरकार ने ये बताई है कि ऐसे बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी, यानी कि जो भी खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी। अक्सर राज्यों ने तो 12वीं की परीक्षा तक की जिम्मेदारी ली है, लेकिन केरल की सरकार ने ग्रेजुएशन तक की जिम्मेदारी ली है। इसी तरह दिल्ली की सरकार ने भी कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है तो इनको हर महीने 2,500 रुपए देने की बात कही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के जो भी बच्चे ऐसे होंगे तो उनको 500 रुपए हर महीने और फिर 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 1,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें, कोरोना की वजह से जिन पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी है तो इनको केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि सीधे भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टीचर, बैंक कर्मियों के लिए अलग वैक्सीन केंद्र बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश उत्तर प्रदेश के लिए। जी हाँ, कोरोना के घट रहे आंकड़ों के बीच बढ़ रही ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कोरोना के इस माहौल में ब्लैक फंगस नाम का जो संक्रमण है या कह ले जो बीमारी है उसके भी मामले बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से सीएम योगी ने ब्लैक फंगस में जो भी दवाएं यूज की जाती हैं तो इसकी कमी ना हो, इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही में सीएम योगी ने कहा है कि मीडिया कर्मियों के साथ टीचरों के लिए और जो लोग बैंक में काम करते हैं तो उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, जहां पर केवल इन्हीं लोगों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि वैक्सीन दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कस ली गई है कमर। तीसरी लहर से पहले तैयारियों के लिए बनी विशेषज्ञ समिति, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की होगी नियुक्ति। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 13 से भी ज्यादा अधिकारियों की एक समिति को गठन किया गया है, यानी कि एक टीम बनाई
बनाई गई है जो कि अस्पतालों में बिस्तरों, दवाओं और जो ऑक्सीजन वगैरह है उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखेगी। साथ ही में राजधानी दिल्ली के लिए 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा, यानी कि जो स्टाफ अस्पताल में काम करते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कभी आपातकालीन स्थिति में कोरोना से लड़ने में ये 10,000 का स्टाफ मदद करे। राजधानी दिल्ली को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। जी हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना के इस हालात में ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है इसके भी मामले बढ़ रहे हैं। आपको इन शॉर्ट में बता दें कि जब कोई पहले से ही किसी गंभीर बीमारी की चपेट में होता है, खास करके डायबिटीज वगैरह में, और जब वो कोरोना की चपेट में भी आ जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए ये आशंका होती है कि वो ब्लैक फंगस नाम के संक्रमण या कह लें बीमारी की चपेट में आ सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ब्लैक फंगस नाम का ये जो संक्रमण है तो वो आंखों पर बहुत ज्यादा असर करता है। कई बार इसकी वजह से आंखें निकालनी पड़ती हैं या कई बार इसकी वजह से जान तक चली जाती है। हमारे देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस की वजह से भी कई लोगों की अब जान जाने लगी है। इसी की वजह से अब इसे भी महामारी घोषित किया गया है, यानी कि अब कोरोना की तरह इसके भी आंकड़े जारी किए जाएंगे कि इतने लोगों की जान गई, इतने लोग ठीक हुए और इतने नए मामले मिले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से दुकानदारों, बस चालक, परिचालकों और सरपंचों को लगेगी कोरोना की दवा। जी हाँ, पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है कि आने वाले 1 जून से जो दुकानदार हैं, जो बस चलाने वाले हैं या परिचालक हैं या सरपंच हैं, तो पहले इन लोगों को कोरोना का टीका दिया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार हुई सख्त। OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी गई है 15 दिन की डेट। जी हम आपको अपने पिछले कई मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया के लिए और OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नए नियम जारी किए थे, जिसके लिए सरकार ने इन कंपनियों को जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को 3 महीने का वक्त दिया था और बीते 26 मई को ये 3 महीने पूरे हो गए। लेकिन अक्सर कंपनियों ने सरकार के नए नियमों का पालन नहीं किया है। इसकी वजह से अब केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके लिए समय 15 दिन दिया गया है और ये कहा गया है कि आप सभी लोगों ने नए नियमों के लिए क्या किया है इसकी जानकारी दें। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए या OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या नए नियम जारी किए हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसको विस्तार से जान पाएंगे। हम अपने पिछले कई मुख्य समाचार में इसको बता चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इंडियन पोस्ट में भर्ती की आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 29 मई यानी कि कल तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप बिहार में डाकिया की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें इंडियन पोस्टल सर्विस की तरफ से बिहार समेत महाराष्ट्र के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि GDS की। वैसे तो आवेदन की तारीख खत्म हो गई थी लेकिन इसको बढ़ाकर 29 मई कर दिया गया है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको एक और लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके सुशील पहलवान का जो वीडियो आया है जिसमें वो सागर पहलवान की पिटाई करते दिख रहे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक बार फिर से बीते रोज बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। मुंबई में जल्दी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो जाएगी 100 रुपए लीटर। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 24 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 68 पैसे है। वहीं आपको बता दें इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे हो चुकी है। यानी कि अगली बार जैसे ही थोड़ा सा भी पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। और अगर इसी तरीके से कुछ दिन और पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो देश के कई हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी लगभग 94 रुपए तक दाम पहुंच चुके हैं। खैर, अगर बात करें डीजल की तो डीजल के दामों में भी पूरे देश में 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 84 रुपए 61 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने चांदी के दाम बढ़ने के बाद एक बार फिर से हुई कटौती। आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 319 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,223 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 1287 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 70,637 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जून में 9 दिन तक बंद रहेंगे बैंक का है कोई काम तो आपके लिए है ये जरूरी सूचना। जी हाँ, आने वाले जून के महीने में बैंकिंग सेवाएं 9 दिन तक
तक प्रभावित हो सकती हैं, यानी कि 9 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि इसमें एक आध दिन ऐसे होंगे जिनमें राज्यों के हिसाब से छुट्टी होगी, यानी कि पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में बैंक बंद हो सकते हैं। बैंक की छुट्टी से जुड़ी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6, 12, 13, 15, 20, 25, 26 और 27 जून को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि 15 और 25 जून को पूरे देश में बैंक बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज 28 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।